सो नाउ किताब को पढ़ने के लिए हाउ टू रीड बुक, दो मेथड पूरी दुनिया में जो लीडिंग माइंड एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं। राइट, पूरी दुनिया में जो लीडिंग माइंड एक्सपर्ट है, मेरे साथ इसको ध्यान से समझिएगा कि पूरी दुनिया में जो लीडिंग माइंड एक्सपर्ट है वो किताब को पढ़ने के दो सबसे प्रमुख तरीके बताते हैं। मैं एक तरीका आज नहीं बता रहा हूं, मैं दो तरीका बता रहा हूं, क्योंकि हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग होता है। अपनी किताब के साथ जो रोमांस है वो बिल्कुल अलग होता है। सो नाउ दिस इज द टाइम यू कैन रीडेवलप, री इन्वेंट योर रोमांस विद योर बुक, क्योंकि ये किताबें ही तुम्हें तुम्हारे ड्रीम डेस्टिनेशन तक लेकर जाएंगी। लबासना लेकर जाएंगी, सरदार पटेल एकेडमी लेकर जाएंगी, जहां तुम पहुंचना चाहते हो वहीं लेकर जाएंगी। लेकिन अगर ये सीढ़ी कहीं से जाती है तो आपकी बुक से होकर जाती है। ये मत कहिएगा कि बुक्स आप तक अवेलेबल नहीं है। आज एनसीईआरटी पुरानी हो नई हो, आज तो इतना डिजिटल है, इतना कुछ डिजिटल है, सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में सारी किताबें आप तक है। लेकिन इसके बावजूद आप उन किताबों तक नहीं पहुंच पा रहे हो। किताबें आप तक है, मेरी बात को याद रखना, किताबें आप तक हैं लेकिन आप किताबों तक नहीं हो। वो सारी किताबें तुम्हारे कमरे में आकर रखी हुई हैं, क्या विपिन चंद्रा, क्या लक्ष्मीकांत और क्या डीडी बसु, क्या कोई और किताब, सारी किताबें तुम तक हैं लेकिन तुम अपनी किताबों तक नहीं हो। आज यही कनेक्टिविटी हम क्रिएट करेंगे कि तुम अपनी किताबों तक पहुंचो, उसको समझो, फिर से फॉल इन लव विद योर बुक्स। और इस रोमांस की शुरुआत हम ऐसा करते हैं कि मंजिल जो तुम्हारी लबासना है वो पहुंच जाए। लेट्स स्टार्ट इट। हम आज इसको शुरू करते हैं। दो मेथड साइंस के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, पहला मेथड SQ3R लिखते हैं हम इसको, राइट। और दूसरा है 3-fold मेथड ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी कि 3 स्तरीय किताब पढ़ने का तरीका, 3-fold मेथड। और दूसरा है SQ3R। अभी इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या है। तो ये मेथड बहुत ही जबरदस्त है, SQ3R। SQ3R 5 स्टेप मेथड है। वो स्टूडेंट जो इंटेलेक्चुअलिटी को बहुत हाईली लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, वो बहुत जो इमर्स होना चाहते हैं, कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जिसमें पागलपन की हद तक जो चीजें आती हैं, जब वो एक दूसरे के लिए जीने मरने तक की बात आ जाती है, SQ3R कुछ ऐसा ही है। ये 5 स्टेप मेथड है जो आपको नॉलेज के बहुत ही डीपर एरिया में लेकर जाता है। और 3-fold मेथड बुक पढ़ने का ये 3 स्टेप मेथड है। अब आपको जो भी अच्छा लगे इन दोनों में से अपना लेना और अपनी एक तरीके के हिसाब से इसको पढ़ना शुरू कर देना। आर वी रेडी? हम शुरू करें। सबसे पहले हम SQ3R मेथड पर आते हैं और समझते हैं कि एक किताब मेरी अपनी कैसे हो सकती है, मैं उसको हासिल कैसे कर सकता हूं। SQ3R का मतलब क्या होता है? SQ3R का मतलब होता है S फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चन, 3R रीड, रिसाइड एंड रिकॉल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 3 मतलब होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सबको समझते हैं। सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण करना। सर्वेक्षण करना, मान लो मेरे पास एक किताब है, हम यहां से शुरू करते हैं। सपोज दैट आई हैव दिस बुक। एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। तो सर्वे यानी सर्वेक्षण में जब हम आते हैं, ओवरव्यू करना इसको हम लोग बोलते हैं, राइट। जब हम इसको सर्वेक्षण करना कहते हैं, हम ज्यादातर गलती क्या करते हैं, खासतौर पे जब आईएएस की किताबें होती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जब बुक्स के बारे में बता रहा था कि आईएएस के लिए स्पेशली कोई किताब नहीं छपती है। ये सारी किताबें यूनिवर्सिटीज में चलती हैं, ये सारी किताबें जनरली रिसर्च की भी बुक्स हैं, चाहे वो विपिन चंद्रा हो चाहे कोई और किताब हो। अब हमें क्या करना पड़ता है, आईएएस के लिए हमें अपनी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। सबसे पहले जो दुनिया के जाने लीडिंग जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि जब कोई किताब आपके हाथ में आए तो सबसे पहले उस किताब की एसेंस को समझने की कोशिश करो और सबसे पहले उसको सर्वे करो। यहां तक कि टोनी बुज़ैन जैसे जो एक्सपर्ट हैं, दुनिया में सबसे बड़े जो मेमोरी एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि स्टार्ट विद जो इंडेक्स है, जो प्रीफेज है उसको पढ़ो। प्रीफेज में ही जो राइटर होता है, जो प्रस्तावना लिखी जाती है, बड़ी बात को बड़े ध्यान से सुनना। मैं जैसे मुझे आज भी आदत है कि मैं सबसे पहले किताब के पहले पन्ने से, मतलब यहां से शुरू करता हूं, प्रस्तावना जरूर पढ़ता हूं। जो किताब का प्रीफेस है, जो प्रस्तावना है, उसको पढ़ो। इसमें जो राइटर होता है वो अपनी किताब के पूरे उद्देश्य को उड़ेल देता है ज्यादा। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ये मैंने देखा है कि स्टूडेंट इसको करने से डरता है, और मैंने जिन स्टूडेंट पर यह प्रैक्टिस की है उनके सीखने की क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। जी हां, उनके सीखने की क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इसको कहते हैं प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना। अब मेरे पास कोई भी एक किताब है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने जब सर्वे कर लिया और आप जब सेकेंड लेवल पर गए तो इसमें आपने क्या किया, आज आपका अभी मान लो कोई भी एक लेसन है, कोई भी आपने एक पार्ट उठा लिया, आज आपका कोई भी पार्ट है,
अब इसमें क्या करिए, इसमें प्रश्न बनाइए। जैसे अब आपने हेडिंग्स देखी थी, मान लीजिए आप विपिन चंद्रा ही देख रहे थे और विपिन चंद्रा में आप कृषक आंदोलन के बारे में, फार्मर्स जो है रिवॉल्यूशंस के बारे में या उसके जो एजिटेशंस के बारे में आप पढ़ रहे थे, तो अब आपने उसमें हल्का सा जब सर्वे किया तो आपको अंदाजा लग गया। अब आप ये सोचिए इसमें मुझे प्रश्न बनाने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप एक डायरी रखेंगे, एक कॉपी रखेंगे और इसमें आप प्रश्न बनाएंगे कि मेरे इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रीडिंग दिस चैप्टर। दूसरा, कृषक कौन थे, कृषक की परिभाषा उस समय क्या थी, व्हाट वाज पीजेंट, वहां फार्मर वर्ड यूज नहीं किया है, वहां पर उन्होंने पीजेंट वर्ड यूज किया है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्मर एंड पीजेंट, छोटा सा। रीजन क्या थे रिवोल्ट के, ठीक है, व्हाट आर द रीजंस, क्या ब्रिटिशर्स थे, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ब्रिटिशर्स थे या लोकल रीजन था, लैंडलॉर्ड्स थे, साहूकार थे, किस कौन लोग थे। सो आप क्या करोगे, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में क्या, क्यों, कैसे, कब, किसके लिए, कहां, मैं आपको पहले भी ये बारे में बता चुका हूं, आपने क्वेश्चन बना लिए। संविधान क्या होता, आपने मान लो प्रस्तावना आज आपको पढ़ना है, प्रियम्बल पढ़ना है। प्रियम्बल से क्या मतलब है, ये किसने बनाया था, किस समिति के द्वारा था, क्या इसकी मुख्य बातें हैं, इसका मकसद क्या है, इसके अंदर क्या बातें कही गई हैं, उन बातों के क्या निहितार्थ हैं। ये क्वेश्चन ही तो आपको लिखना है, क्या, क्यों, कैसे, किसके लिए, उद्देश्य क्या है और जो है वो इसकी प्रक्रिया क्या है। आपने सिंपल आपने इसमें बना लिया, ठीक है। तो अब जो है वो क्वेश्चन आपने बना लिया। जिस क्षण ये वो पॉइंट है जो आपको आपकी किताब से जोड़ता है, जी हां, ये आपकी किताब के साथ हुकिंग करने का काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं हुक करना। जैसे मछली कांटे में फंसती है, उसी तरह उस चैप्टर के मुख्य तथ्य, यकीन मानिए आप 70 to 80% फैक्ट पहले फंसा ले जाओगे। यानी चैप्टर शुरू होने से पहले ही आपका जाल बिछ चुका होगा। इस चैप्टर की 80% इंफॉर्मेशन, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, 70 to 80% एवरेज जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो खटाक से आपके साथ फंस जाएगी। आप रेडी हैं किताब के लिए, और अब आपकी किताब कहीं नहीं भाग के जा रही है, बात याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन वाला पार्ट बड़ा जरूरी है। आप चाहे तो मुझे सैंपल भी भेज सकते हैं, सर ये मैंने इस चैप्टर के लिए बनाया। बेसिक शुरुआत में कुछ वियर्ड से बन सकते हैं, हल्के फुल्के अबूझे बन सकते हैं, कोई बात नहीं है, डरना नहीं है। समय जैसे जैसे बीतेगा आपके क्वेश्चंस की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, डरना नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आज मैं शुरुआत कर रहा हूं, मैं बेसिक क्वेश्चन, ये मैं क्या पढ़ रहा हूं, इसका उद्देश्य क्या, ये तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर्पस क्या है, ये क्या चीज है। आपने हेडिंग देखी और क्वेश्चन मार दिया, ठीक है। ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा और बच्चे की पढ़ाई में बहुत ज्यादा इसमें जो है वो परिवर्तन आ चुका था। और अगर आप बिलीव करते हैं तो इस मेथड को आप लेकर जाएंगे। थर्ड मेथड है रीड करना, यानी अब आपने जो क्वेश्चंस बनाए हैं पहला, दूसरा जो इंफॉर्मेशन बुक में दी है, अब आप उसको रीड आउट करेंगे, उसको पढ़ेंगे, थॉरोली पढ़ना शुरू कर देंगे। और इस दौरान आप कुछ सिंबल्स का यूज करेंगे, जैसे स्टार, जैसे फ्लैग, अपने हिसाब से, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार दे दिया। तो इस तरह के आप सिंबल्स का यूज करना शुरू करेंगे पढ़ते समय। हाइलाइटर का यूज करेंगे, पेंसिल का, पेन का यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा, मैंने बहुत लोगों को देखा है मल्टी कलर, हर लाइन के नीचे दे दनादन, दे दनादन। दिस इज द वर्स्ट मेथड ऑफ रीडिंग। जब हर चीज इंपॉर्टेंट है तो नोट्स किसके बनाओगे, आगे आगे मुझे जो है इस पे नोट्स बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो मैंने इसको रीड किया, मैंने सिंबल्स बनाए, ठीक है। पहला तो मेरे जो मैंने क्वेश्चन बनाए थे उनके मुझे जवाब चाहिए, दूसरा इसके सिंबल्स मैंने बनाए। तो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, खतरे का निशान की मतलब यहां पर मुझे ध्यान देना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे, आगे मुझे इसके जो है काम आएगा। आपने सिंबल्स बनाए और यहीं पर आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। इस मेथड में यहां पर आप नोट्स बनाओगे, यानी रीड करते जाओगे और आप उसके नोट्स बनाओगे। नोट्स अगर आप फ्लो चार्ट में बनाओ, ये मैं आपको पहले भी वीडियो बता चुका हूं कि नोट्स कैसे बनाते हैं, जरूरत पड़ेगी दोबारा आपको बताऊंगा नोट्स बनाने के क्या क्या मेथड होते हैं। नोट्स बनाने का जो पहला मेथड होगा, आइदर गो थ्रू द फ्लो चार्ट। आप पैराग्राफ में नोट्स मत बनाइएगा, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। सबसे गलत काम करते हैं मोस्टली स्टूडेंट, मैंने देखा, आप भी इस बात की एग्री करते होंगे, 90% के लगभग बच्चे पैराग्राफ में नोट्स बनाते हैं, विच इज द वर्स्ट मेथड ऑफ नोट्स मेकिंग। बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, वर्स्ट मेथड ऑफ नोट्स मेकिंग, ये आपके दिमाग के हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। क्लियर है। आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट नंबर 1, नंबर 2
स्पाइडर डायग्राम, अगर आप नोट्स में जाना चाहते हैं, स्पाइडर डायग्राम। नंबर 3 सुप्रीम मेथड थॉट मैपिंग, जिसको मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूं, थॉट मैपिंग। एंड नंबर 4 साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस, ये 4 मेथड होते हैं नोट्स बनाने के, लेकिन पैराग्राफ वाइज नोट्स नहीं बनाएंगे, याद रखिए। कहीं कुछ बहुत जरूरी डिफिनीशन है वो आप लिख सकते हैं, बट अगर आप वो पैराग्राफ टू पैराग्राफ लिख रहे हैं, मैंने देखा है बना भी लिया बच्चे ने, तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट मुझे मिले जिन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं क्या लिखा है। मैं गया हुआ था एक जगह पर क्लास लेने के लिए, एक बच्चा आया बड़ा प्रभावित होते हुए कि सर ये मेरे नोट्स देखिए बड़े खूबसूरत हैं। अब वाकई में उसने बड़े खूबसूरत नोट्स बनाए थे ज्योग्राफी के, और उसने कहा कि सर इस चैप्टर को पूरा करने में, इस नोट्स को बनाने में मुझे 3 दिन लगे। वो एक चैप्टर का नोट्स उसने 3 दिन में बनाया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इतने कलर वलर और इतना खूबसूरत। मैंने कहा इसमें ये छोटा सा मुझे पॉइंट बताओ क्या है। बोला सर नोट्स बनाया, अभी पढ़ा नहीं है कुछ मैंने। 3 दिन, इतनी मेहनत, और आपने उसको याद नहीं किया। आप मुझे बताओ, क्या आपके एग्जाम में आपको नोट्स ले जाने की इजाजत है? आपके पास सिर्फ ये जाएगा, ये, और इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें जो चीज पहुंच गई वही आपका है। जो किताब में है, जो नोट्स में, वो कभी आपका नहीं है। जो यहां पहुंच गया वही आपका है, वही उस क्लासरूम, उस एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा। अदरवाइज कुछ भी, न पर्ची, न किताब, न नोट्स, कुछ नहीं वहां जाएगा। सो मेक श्योर कि जो आप पढ़ रहे हो वो यहां होना चाहिए। कॉपी में कितना सुंदर है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? याद रखिएगा। तो फ्लो चार्ट, स्पाइडर डायग्राम, थॉट मैप और साइनॉप्सिस, ये अलग टॉपिक है। अगर आपको नहीं आता फिर मैं सिखाऊंगा उसको। देन गो टू द रिसाइट। अब रिसाइट में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जो आपने या तो यहां नोट्स बनाए, कई लोग नोट्स नहीं बनाते, तो वो जो सिंबल्स यूज कर रहे हैं, सिंबल्स को आप किताब के पहले डिफाइन करेंगे। इसका मतलब आपके लिए क्या है, डबल स्टार का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब क्या है, फ्लैग का मतलब क्या है। याद रखिएगा, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उनको आप अपनी किताब से पहले डिफाइन कर देंगे। ऐसा नहीं कि सिंबल हर बार बदल जा रहे हैं। अगर ये झंडे का मतलब है खतरा है, यानी ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मुझे बर्बाद कर सकता है, तो ये हमेशा एक ही रहेगा। सिंगल एस्ट्रिक का मतलब इंपॉर्टेंट, डबल का मतलब हुआ जो है वो डबल स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैस्ट्रिक का मतलब हुआ कि ध्यान देने योग्य है। तो आप अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हैं और किताब में कर रहे हैं, अब आपको क्या करना है, रिसाइट का मतलब होता है याद करना। तो याद करने का जो तरीका है, अब आप फ्लैश कार्ड बना लें, या आप इस तरह के नोट्स बना लें, या उन पॉइंट्स को अपनी मेमोरी में जो है रखने की कोशिश करें। तो यानी अब आपको उसको याद करने का प्रक्रिया है कि जैसे फॉर एग्जांपल गांधी के आंदोलनों का सही क्रम क्या था, तो मैं अब उसको रिसाइट कर रहा हूं अपने नोट्स के साथ। ये नोट्स अटैच किया आपने और नोट्स के साथ उसको याद करना शुरू किया। नोट्स जैसे जैसे बनाते जाएं, हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करता है, नोट्स को याद करता है, पहले नोट्स बनाता है, ठीक है, महीनों तक नोट्स बनाएगा, उसके बाद वो सोचता है एक दिन नारियल वारियल फोड़ेंगे, तिलक विलक लगाएंगे, पहुंच जाएंगे, आज हम नोट्स याद करेंगे। 4-5 महीने बाद, तब तक उसको याद ही नहीं आता कि नोट्स बनाया किस चीज का था ससुर, यही नहीं हमें समझ में आता। तो वहां पर जो है बड़ी बड़ी गलती हो जाती है। आपको क्या करना है, जिस समय आपने 2 पेज का नोट्स बनाया, मान लो आपने 10 पेज पढ़ा, 2 पेज का आपने नोट्स बनाया, वो उसी के उसी दिन याद होना चाहिए। यह बात याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि आज नोट्स बना लिए हैं, पहले हम नोट्स बनाएंगे भाई, अब फिर एक दिन जो है हम चौड़ा के जो है चौधरी पान यहां लेके आ जाए, पान खाएंगे तब हम याद करेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आज 2 पेज का नोट्स बना है, सोने से पहले आपको उसको याद करना, उसको रिसाइट करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, रिकॉल। यूपीएससी में, प्री में स्पेशली फेल होने का सबसे बड़ा कारण रिकॉल ना करना है। मुझे बच्चों ने मैसेज किया, सर रिवीजन में बिल्कुल मजा नहीं आता। रिकॉल का मतलब होता है रिवीजन करना। सर पहले पूरा पढ़ लें फिर रिवीजन करें क्या? सर अभी नहीं सर, वो बहुत बोरियत सी लगती है, ये आप भी कहते हैं और आप ही के मैसेज थे। लेकिन याद रखिएगा, अब जो मैं आपको साइंटिफिक मेथड बताता हूं, अगर आपने कोई चीज याद किया या पढ़ा है, अगर 24 घंटे के अंदर, यह साइंस कहता है, आप हैरी लॉरेन को जाकर पढ़ सकते हैं, हैरी लॉरेन दुनिया के बहुत लीडिंग एक्सपर्ट हैं, तमाम तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास पड़ी है। अगर आप किसी भी पढ़ी हुई चीज या आपकी नोट्स बनाई गई चीज को अगर 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर अगर रिवाइज नहीं करते हैं, लिख लेना इसको पॉइंट, आप किसी भी पढ़ी हुई चीज का 80% भूल जाएंगे। आज मैं आपसे लाख चीख चीख के आपसे 50 बातें कहूं, लेकिन 24 घंटे बाद इसका सिर्फ 20% आपको याद रहेगा, 80% गायब हो जाएगा। और यह साइंटिफिक फैक्ट है, आप इसको चेक कर सकते हैं।
अब आप सोच के देखिए, अगर किसी पढ़ी हुई चीज को आप 1 महीने रिवाइज नहीं करते हैं तो सिर्फ हल्की हल्की यादें रह जाएंगी और कुछ नहीं बचेगा। और फिर जब आप एग्जाम में जाते हैं, हाय दैया, वो पेज पे ऊपर लिखा था ये वाला क्वेश्चन हुआ तो हम पढ़े थे, अब इसमें ए लगाएं कि बी लगाएं? ना ए लगाएं ना बी लगाएं, सासू मां को खुश निपट जाएं, अगले साल फिर आए। तो ऐसा जो होगा वो नहीं होना चाहिए। आपको जब भी कोई नोट्स बनाए, सबसे बड़ी मैंने आपको गलती क्या बताई, पहले हम नोट्स बनाएंगे फिर याद करेंगे, और फिर जब याद करेंगे तो अब साल के आखिरी में जाकर रिवाइज करेंगे। बचेगा क्या तुम्हारे पास? तुम खुद ही अंदाजा लगा लो। साइंस तुम्हें दे रहा हूं, इसका जो है मैं मनोवैज्ञानिक कारण दे रहा हूं। यानी फर्स्ट रिवीजन आपका 24 आवर के अंदर आपका नोट्स आनी चाहिए। एक बार पहले रिवाइज करोगे, चाहे सोने से पहले, सुपर उठने के बाद, ऑफिस जाते समय, आप इसमें तुरंत के तुरंत इसको क्या करोगे? रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, इसको तुरंत के तुरंत इसको जो है वो जो है दोबारा इसको रिवीजन करने का प्रयास करोगे। अगर नहीं हुआ तो मामला साफ है। लॉजिक दे रहा हूं, आप जाकर स्टैट चेक कर सकते हैं, मेरी बात सुनने समझने की जरूरत नहीं है। तो आप अंदाजा लगा के देखो कि 100 चीजें पढ़ी हैं, 80 चीजें 24 घंटे के अंदर गायब। अरे ये मेमोरी है, ये इसमें डाउनलोड नहीं होता है। जैसे फोन में भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, हमारे पास भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो ऊपर वाले ने कहा है, हमारी प्राचीन परंपरा पे लिखा गया है कि अभ्यासेन विद्या उद्यमेन लक्ष्मी। संस्कृत में यह बड़ी खूबसूरत बात कही गई है कि विद्या अभ्यास से आती है और लक्ष्मी यानी धन जो है वो उद्यम करने से आता है। अभ्यासेन विद्या उद्यमेन लक्ष्मी, ये हमारी प्राचीन परंपराओं का हिस्सा था। यानी कि हमें विद्या प्राप्त करने के लिए अभ्यास, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दैट इज द लॉजिक गिवन बाय आवर एंशिएंट, जो हमारे गुरुज थे, उन्होंने हमें यह दिया है। सो अभ्यास मतलब रिवाइज, रिवाइज, रिकॉल, रिकॉल अगेन एंड अगेन। सो इफ यू आर लीविंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो आया गया, खत्म, ठीक, मामला फिनिश।